दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए स्पेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया हुआ होता है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है कोई उसमें समय नहीं दिया होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय होता है, और दोनों में रहा रही आते हैं। केवल अंतर है कि इसमें समय दिया होता है और उसमें समय नहीं होता है। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहली बात है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली बात ये आता है कि एक समय बिंदु आता है, समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जब आएगा तो उसमें सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और एक आता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय अंतराल। समय बिंदु और समय अंतराल। तो समय बिंदु के लिए जो है सिंस का प्रयोग किया जाएगा, और समय अंतराल के लिए जो है फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम समय बिंदु और समय अंतराल क्या होता है उसके बारे में आगे हम बताते हैं आपको। जैसे कि अफर्मेटिव से हम प्रारंभ करते हैं। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों में क्या होता है, देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज़ है आएगी, उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस फॉर होगा, और प्लस अन्य होते हैं, और भी जो भाग होते हैं वो। अब आगे हम बताते हैं आपको कैसा इनका ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे वह 2 घंटों से अपने कमरे में सो रहा है। अब देखिए, तो वह 2 घंटों सो रहा है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश ही आगे, ही के साथ हैज़ आएगा, हैज़ बीन। वर्ब की में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्लीपिंग इन हिज रूम फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, फॉर का प्रयोग, जैसे कोई फॉर का प्रयोग जो है समय अंतराल होगा। समय अंतराल का मतलब ये है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन निश्चित समय क्या है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे निश्चित समय है। सुबह, दोपहर, शाम का एक निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए जो होता है फॉर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसे कि रमन सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। अब जैसे सुबह है, सुबह के एक निश्चित समय होता है, तो क्या हो जाएगा, रमन हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। चूँकि एक निश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। और आगे हम बता रहे हैं, आलोक सुबह से गंगा में स्नान कर रहा है। तो देखिए, सुबह से गंगा में स्नान कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा। चूँकि मैंने आपको बताया कि सुबह, दोपहर, शाम का जो है निश्चित समय होता है। तो आलोक हैज़ बीन बाथिंग इन द गंगा सिंस मॉर्निंग, ये हुआ। आगे और हम बताते हैं, जैसे वह 2 बजे से अपने गांव जा रहा है। अब 2 बजे से जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये जो है निश्चित समय होता है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन गोइंग टू हीज विलेज सिंस 2 o'clock। यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा। आगे और हम बताते हैं, जैसे कि राहुल 4 घंटों से अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो चूंकि 4 घंटों, 4 घंटों मतलब कब से, 4 घंटे कितने समय से, तो ये निश्चित समय नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। राहुल हैज़ बीन वेस्टिंग वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, हिज टाइम फॉर 2 आवर्स। और आगे मैं बताता हूँ, जैसे मैं 1 घंटे से अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। 1 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 घंटे कोई निश्चित समय नहीं है। तो आई हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम फॉर एन आवर। एन का मतलब ही एक होता है, यहाँ जो है वन का भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम बताते हैं, जैसे वे लोग 2 घंटों से नाव चला रहे थे। तो चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन बोटिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है यह अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। आगे अगर हम चलते हैं नेगेटिव वाक्यों में। नेगेटिव वाक्यों में क्या होगा, जैसे कि नेगेटिव वाक्यों में जो है हैज़ हैव के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, V1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अन्य होते हैं। अब जो वाक्य मैंने आपको पहले अफर्मेटिव बनाया
मैं उसी का जो है नेगेटिव यहाँ भी बना दे रहा हूँ। देखिए, आलोक हैज़ नॉट बीन बाथिंग इन द गंगा सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, हैज़ के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया गया है। आगे और हम वाक्यों में बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू हिज विलेज। देखिए, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू हिज विलेज सिंस 2 o'clock। देखिए, यहाँ पर हैज़ हैव के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया गया है। और आगे और हम बताते हैं, जैसे राहुल हैज़ नॉट बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 hours। जैसा कि मैं अफर्मेटिव का ही नेगेटिव आपको बता दे रहा हूँ। और आगे हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर और डब्ल्यू एच के द्वारा। तो आइए, हेल्पिंग वर्ब्स में हैज़ है पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा, प्लस अन क्वेश्चन मार्क। इसके बाद डब्ल्यू एच, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बी वन में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क। जैसे अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि वह 2 घंटों से कैसे खेल रही है। अब देखिए, यहाँ कैसे है, यहाँ कैसे, तो कैसे की प्रश्नवाचक शब्द है, जिसकी इंग्लिश पहले आएगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भी था। तो हाउ हैज़ सी बीन। अब देखिए, सब्जेक्ट बाद बीन आएगा, सी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। और आगे मैं बताता हूँ, जैसे क्या राजन 2015 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। अब देखिए, क्या पहले आया हुआ है, तो क्या अगर आया है तो हैज़ होगा, हैज़ राजन, चूँकि राजन एक वचन इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया। हैज़ राजन बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। अब देखो, 2015 है क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम है, समय बिंदु है। समय बिंदु 2015, 2012, 2010, 2008 ये समय बिंदु है। समय बिंदु के लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। आगे और हम बताते हैं, क्या मेरा भाई 1 घंटे से गीत गा रहा है। अब देखिए, तो क्या पहले आया हुआ है, यहाँ क्या है, तो उसके पहले मतलब उसकी इंग्लिश हैज़ आएगी। हैज़ माई ब्रदर। देखिए, मेरा भाई, माई ब्रदर। अब सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर का प्रयोग। और आगे हम बताते हैं, अब अंग्रेजी वाक्यों में कैसे पहचान किया जा सकता है इसमें। अब देखिए, ये तो मैं हिंदी, पहले तो मैं हिंदी वाक्यों में मैंने आपको बताया कि कैसे पहचान किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले वाक्यों में जो है सिंस फॉर आते हैं। सिंस फॉर और हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके बस सिंस फॉर और हाउ लॉन्ग के अलावा और इसे कोई लक्षण नहीं होते हैं। अब जैसे और आपको और आगे अगर बनाना हो तो उसमें दिया रहेगा कि इस वाक्य को जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में चेंज करिए, ऐसा भी आ सकते हैं। अभी इसमें आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे द लाइब्रेरियन। अब क्या होगा यहाँ पर, दी बुक्स सिंस मॉर्निंग। अब सिंस दिया हुआ है और यहाँ पर अरेंज लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट में। तो चूंकि सिंस मॉर्निंग है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ हैव के साथ बीन, और देखिए अरेंज का अरेंजिंग कर दिया यहाँ पर। और आगे एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दैट बैटमैन। अब देखिए, दैट बैटमैन, अब ये खाली जगह है, यहाँ पर यहाँ खाली जगह है, और सिंस द मैच बिगिन। अब यहाँ बैट है तो हैज़ बीन बैटिंग हो जाएगा, हैज़ बीन बैटिंग, क्योंकि अपने को मालूम पड़ गया यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे और मैं बता रहा हूँ, द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पर खाली जगह है पूरा, यहाँ से लेकर खाली जगह है। तो अब सिंस 8 o'clock, अब यहाँ पे स्पीक दिया हुआ है, तो स्पीक दिया हुआ है चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हैज़ बीन स्पीकिंग सिंस 8 o'clock। यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अंत हुआ। यह भी जो है एक महत्वपूर्ण भाग है टेंस का। और हमारी इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर आगे वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।